गीता सत्संग में सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को सूत्र से जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने ज्ञान योग और कर्म योग की चर्चा कर रहे थे और आज उससे आगे बढ़ेंगे। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से भी। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना। कल हम बात कर रहे थे श्लोक नंबर 39 की, जिसको एक बार फिर पढ़ दें थोड़ा सा और फिर आगे चलेंगे। श्लोक नंबर 39 को एक बार पढ़ें। एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कार्यों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। देखें, इस श्लोक में कहा गया, हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। यानी कि श्लोक नंबर 39 से पहले की जो बातें हैं वो ज्ञान योग में आती हैं। और फिर कहा, अब अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा, ऐसा कहा। तो एक बार छोटे से बहुत थोड़े टाइम में रिवाइज करें कि ज्ञान योग से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट हैं। पहला पॉइंट था कि आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। जो हमारी जीवन शक्ति है, ये शरीर नश्वर है, शरीर समाप्त हो जाते हैं, नए पैदा होते हैं, बड़े होते हैं। अगर ये प्रक्रिया रुक जाएगी तो फिर बच्चा बच्चा ही रह जाएगा, बच्चा भी पैदा नहीं हो सकेगा, बड़ा बड़ा ही रह जाएगा, बूढ़ा बूढ़ा ही रह जाएगा। इस तरह से सब कुछ चेतन से जड़ अवस्था में आ जाएगा। चेतन होने का यही एक प्रमाण है। इसी से पता चलता है कि जब वृद्धि होती है, इसी से पता चलता है कि चेतन है। चेतन और जड़ में यही अंतर है कि जड़ की वृद्धि नहीं होती, चेतन की वृद्धि होती है। तो ज्ञान योग के बारे में पहली बात क्या हुई? नंबर एक, कि आत्मा अमर है, आत्मा नष्ट नहीं होती। शरीर नष्ट हो सकते हैं, शरीरों के नष्ट होने से भी आत्मा नष्ट नहीं होती। इसको काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता। इसलिए हमें शरीरों से चिंता नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से इससे रिलेटेड जितने भी श्लोक हैं उनमें ये समझाया गया कि शरीर तो जब लड़ाई का समय आ गया तो शरीरों की चिंता नहीं करें। इस बात से आप विषाद से बाहर आओ। एक तो ये हुआ। और दूसरा कहा गया कि ये जो सुख दुख हैं वो इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हैं। यानी जितनी परेशानियां हैं, चाहे वो इसके अलावा या खुशी है या परेशानी है, ये सारी चीजें जो हैं इंद्रिय और विषयों के संयोग से ही आनी हैं। और फिर पिछले दो श्लोकों में जो कहा गया वो ये कि समभाव में रहो। क्या कहा? अ, कोई भी परिस्थिति हो, उसमें अपने माइंड को सेट करो कि अगर इस तरीके से फायदा हो गया तब तो मैं वैसे ही जीत गया, कोई चिंता नहीं है। और अगर फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया, या मैं हार गया, या मेरी इच्छा के विपरीत हो गए रिजल्ट, तो तब भी आप उसमें अपने माइंड को सेट कीजिए कि उसमें मेरे को कोई एक्सपीरियंस मिल जाएगा, मुझे तब भी फायदा हो जाएगा, मेरी लर्निंग हो जाएगी। ऐसी बात कही, ये भी ज्ञान योग का हिस्सा है। और फिर श्लोक नंबर 38 में कहा, सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख को समान समझकर, लाभ अलाभ हो, लाभ हो या लाभ ना हो, जय अजय हो, विजय हो जाए या विजय ना हो, इन परिस्थितियों में युद्धाय युजस्व, बराबर समझ करके लड़ाई में लग जाओ, यानी अपने काम में लग जाओ। और इससे पहले यह भी आ चुका है कि जो आपका धर्म है वो ही हमारे लिए सबसे कल्याणकारी है। यानी कि वो योद्धा था तो उसके लिए युद्ध कल्याणकारी है। हमारे लिए जिस भी सिचुएशन में हम हैं, जो काम हमें मिला है, परिवार का है, समाज का है, व्यवसाय का है, किसी सेवा का है, कोई भी काम जो हमने सीखा है,
उसी को हमने करना है, वही हमारा धर्म है और वही हमारे लिए सबसे कल्याणकारी होगा। और कहा ततो युद्धाय युज्यस्व, इसलिए युद्ध में लग जाओ। न एवं पापम अवाप्स्यसि, इस तरह से पाप को प्राप्त नहीं होगा। इतनी बातें ज्ञान योग की हुई। देखें जरा, आप में से कोई रिपीट कर सकते हैं कि ज्ञान योग में क्या क्या चीजें, तीन चार चीजें जो हमने बात की, कौन कौन सी बातें आती हैं? बहुत थोड़े में, हाँ जी। कोई एक पॉइंट बताएं आप, कोई एक मेंबर। सबसे पहला पॉइंट आप आत्मा के बारे आत्मा में कह सकते आत्मा हैं। के विषय में, एक आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना जला सकता है, ना काटा जा सकता है। सिर्फ हमारा शरीर बदलता है। आत्मा जो है वो वही रहती है, वो दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जिस तरह से इंसान कपड़े बदलता है, नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। ठीक, ये एक पॉइंट हुआ। इसके अलावा और कोई मेंबर एक आध पॉइंट और बता दें कि ज्ञान योग में और क्या आता है। ये आत्मा की बात हो गई। फिर इंद्रिय और विषयों से संयोग की बात है कुछ, देखें कोई एक मेंबर, कि जितने सुख दुख हैं कहां से उत्पन्न होते हैं। सारे एनीवन? दुख सुख हमारे इंद्रियों के संयोग, हमारा जब इंद्रियों से संयोग होता है तभी सुख और दुख की अनुभूति होती है। और हमें महसूस तभी होता है। अगर हम उनसे ऊपर उठ जाएं, सुख दुख से ऊपर उठ जाएं, तो हमें उस परिस्थिति का हम आसानी से सामना कर सकते हैं। ठीक है, इंद्रिय और विषयों के संयोग से सुख दुख उत्पन्न होते हैं। और ये जो हैं टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं है, ये अनित्य हैं। ये दूसरा हो गया। और क्या बात है ज्ञान योग में, इससे पहले दो श्लोकों की जो बातें हैं? फिर लाभ अलाभ जय विजय लाभ। की युद्ध किए बिना आप अपने धर्म युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ, खड़े हो जाओ। ठीक। और हमें दोनों परिस्थितियों में अपने माइंड को ट्रेनिंग देके रखनी है कि मेरा, अगर मैं जीत गया तो इस तरीके से फायदा हो गया, और हार गया तो दूसरे तरीके से फायदा हो गया, एक्सपीरियंस मिल गया। इस बात को ध्यान में रखना, ये ज्ञान की बात है, ज्ञान योग की बात है। ये भी इसमें और ये बताया ना कि जैसे वो आपने बताया ना कि दोनों चाहे हार गए तो भी फायदा है, अगर जीत गए तो भी फायदा है। दोनों हाथों में लड्डू हैं। चाहे वो अगर हाँ, जीत गए तो मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त होंगे, अगर जीत गए तो राज्य को भोगेंगे। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये हो गई ज्ञान की बातें। और फिर अंत में कहा सुख दुख को, लाभ हानि को, या लाभ या बगैर लाभ के, जय और जय ना होना, इन चीजों को समान समझ करके अगर हम अपना धर्म का काम करेंगे तो हमें पाप नहीं लगेगा। यहां तक कि इतनी बातें जो हैं इनको हम रिपीट करते रहेंगे आने वाले टाइम में भी। हमें पता होना चाहिए कि ज्ञान योग में क्या क्या चीजें आती हैं। और अब आज के श्लोक में जो कहा कि हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए, यानी अब तक के जो पॉइंट थे जो हमने रिवाइज किए, तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। ये हमने रिवाइज कर लिया कि ज्ञान योग में क्या क्या आ चुका है। और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन, यानी उन्हीं बातों को, या उन्हीं बातों को दूसरे तरीके से कहा है। इसको इमाम, इसको योगे शृणु, कर्म योग के विषय में सुन। यानी योग के विषय में सुन, या कर्म योग जिसको कहा है उसके विषय में सुन। इसका मतलब इसके बाद की बातें जो होंगी वो कर्म योग की होंगी। जिस बुद्धि से युक्त हुआ, यानी कर्म क्या है? किसी चीज का बुद्धि से युक्त हो जाना। हमारी बुद्धि किसी बात के साथ युक्त हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो कर्म पैदा होगा। देखें जरा, इस बात को माइंड में बिठाएं। अभी तक ज्ञान की बातें हुई थी, और अब कहा कि इसी को अब कर्मयोग के विषय में सुन। और साथ ही कह दिया जिस बुद्धि से युक्त हुआ, यानी कर्म कहां से उत्पन्न होना है? बुद्धि से, किसी चीज का युक्त हो जाना। और बुद्धि से क्या चीज युक्त होती है? विचार युक्त होते हैं, मन और बुद्धि। इन्हीं से तो कोई ना कोई काम, किसी काम का जो है बीज उत्पन्न होता है, उत्पत्ति होती है किसी विचार की, कि अच्छा अब ये करेंगे। कुछ विचार चलते हैं, फिर हम उसके बेस पर कुछ डिसीजन लेते हैं, यहां से कर्म शुरू होता है। तो कहा कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ, यानी कर्म जो है बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है, बुद्धि से युक्त हुआ, कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा। तो अब एक पॉइंट आ गया, कर्म बंधन। तो ये कर्म बंधन क्या है, इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझने की। कर्म जो मेरे माइंड में आया,
कहाँ से आया? बाहर से कोई परिस्थितियां आई, मेरी इंद्रियों के थ्रू इनपुट मिले मुझे। आंख ने कुछ देखा तो मेरे मन में या तो ऐसा लगा कि ये चीज अच्छी दिख रही है, ये मुझे मिल जानी चाहिए, या ये खराब चीज है, इसको परे हटाना चाहिए। कान से कुछ सुना, अच्छा लगा, तो मेरी बुद्धि और मन कहते हैं कि ये आवाज बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा म्यूजिक है, ये बातें बड़ी अच्छी हैं, सुननी चाहिए, बार बार सुनेंगे। और कोई चीज शोर शराबा है तो माइंड से आवाज आएगी, बुद्धि और मन से आएगा कि इससे बचना चाहिए, दरवाजे बंद कर लो, कान बंद कर लो, जो कर्कश आवाज है किसी तरीके से, या वॉल्यूम कम कर लो, उससे बच जाओ। यानी इंद्रियों से जो इनपुट आ रही है उसके बेस पर हम कोई डिसीजन लेते हैं। ये जो डिसीजन लेते हैं ये है कर्म। और ये डिसीजन अगर मैं कहूं कि ये कर्म मैंने कर दिया, ये अधूरी बात होगी। इसकी बजाय मुझे पता हो कि जो डिसीजन मैं ले रहा हूं, जो कर्म मैं करने जा रहा हूं या मैंने किया है, इसके पीछे इंद्रियों से इनपुट, यानी दूसरे लोगों ने कुछ कहा, कुछ किया, कुछ मुझे दिखाया, मेरी इंद्रियों से इनपुट जहां कहीं से भी आए, वो पदार्थों से आए, व्यक्तियों से आए, पशु पक्षियों से आए, पौधों से आए, प्रकृति से आए, जहां से भी आए, ये इतनी सारी चीजें हैं जो मेरे मन को एक्टिवेट करती हैं, बुद्धि को एक्टिवेट करती हैं। उनके आधार पर कि गर्मी है तो मुझे उससे बचना है, ठंड है तो मुझे उससे बचना है, बरसात है तो मुझे उससे बचना है, नुकसान हो रहा है तो मुझे उससे बचना है, और मुझे वो रास्ते ढूंढने हैं जिससे सारी चीजें ऐसी हो जाएं जिससे परेशानी ना हो, दुख तकलीफ ना हो, गर्मी सर्दी से बच सकें, बरसात से बच सकें। ये जो बंधन है, अगर मैं ये सोचूं कि मैंने ही ये कर दिया, ऐसा नहीं है। ये जो मेरे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, कार्य करने के जो इंसेंटिव आ रहे हैं, प्रेशर आ रहा है, जो कुछ भी ये एक्टिवेट हो रहा है मेरा माइंड, ये सारी चीजें शामिल हैं। तो ये अगर मैं कहूं कि मैं ही कर रहा हूं, नहीं, तब ये बंधन होगा। और अगर मैं कहूं ये बहुत सारे इनपुट आए थे, अनंत तरीके से इनपुट आए थे, उनके बेस पर, और ये जो इनपुट इमीडिएटली आए, इसके साथ जो मेरे मन ने पहले से सीखा हुआ है, जाना हुआ है, वो भी इनके साथ जुड़ता है, उसके बेस पर मैं एनालिसिस करता हूं। तो इस तरह से हम कर्म के साथ बंधते हैं। कैसे बंधते हैं? जब मैं ये कहता हूं ये तो मैंने किया है ना, मैं ना होता तो कैसे होता, ये बंधन है। अगर मैं इसको ये समझ लूं कि ये अकेले मैंने नहीं किया, इसमें बहुत सारे इनपुट थे जो मेरी इंद्रियों से आए, बहुत लोगों से आए, तब जाकर के मैं एक सॉल्यूशन निकाल पाया, तो ये होगा बंधन से मुक्ति। अल्टीमेटली किसी परेशानी को हल करना है। युद्ध है अर्जुन के सामने, तो लड़ाई लड़के युद्ध की परिस्थिति को समाप्त करना है, झगड़े को समाप्त करना है। जब दूसरे रास्ते बंद हो गए, तब लड़ाई लड़के समाप्त करना है। मेरे सामने जो परिस्थितियां हैं उनको समाप्त करने के लिए, उनसे जूझने के लिए, उनका इलाज निकालने के लिए बहुत सारे इनपुट हैं। मेरे मन में ये ना रह जाए कि मैंने ही जो किया वो बहुत बढ़िया है, मैं ही जो सोच रहा हूं वो बहुत बढ़िया है, बाकी को तो कुछ पता ही नहीं है। ये जो सोच होगी, ये है कर्म के साथ बंधन। कर्म क्या है? मेरे विचार जो पैदा हुए, इंद्रियों से इनपुट आने के बाद जो विचार पैदा हुए कि ये करना है, ये हुआ कर्म। कर्म का बीज वहां से शुरू होता है। और बंधन क्या है? कि मैं कर रहा हूं, इस बात को ध्यान में दिए बगैर कि मेरे किए जाने के पीछे मेरे पूरे जीवन भर की लर्निंग है, एक्सपीरियंस शामिल हैं, जिनके बेस पर मैं निर्णय लेता हूं। यानी कि जो हम कर रहे हैं, इसको हम इस बात से बचें कि मैं कर रहा हूं। देखें जरा, कर्म बंधन का मीनिंग अगर समझ में आया है तो फिर एक्सप्लेन करें और फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, हरे कृष्णा। कर्म बंधन का जो है भी बुद्धि का, ये कहती है कि बुद्धि से किसी चीज का युक्त हो जाना ये कर्म है, उससे ही हम कर्म करते हैं। लेकिन हम कर्म जो करते हैं वो इंद्रियों के संयोग से करते हैं। जैसे आंख अगर देखती है तो वो कहती है कि ये अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, मेरे को ये चाहिए, तो उससे हम कर्म करते हैं उसको पाने के लिए। ऐसे ही सुनने से भी ये अच्छा म्यूजिक है या जो भी है,
बाकी भी जो ऐसे इंद्रियों के संयोग से हम कर्म करते हैं, अगर हम ये सोचें कि कर्म मैं करता हूं तो ये गलत है। तो क्योंकि ये इंद्रियों के संयोग से है, तो कर्म जो है इंद्रियों के संयोग से होता है हमारे। अब इसमें मैं का नहीं आना चाहिए, मैं में बंधन है। बहुत अच्छे से आपने रंजना जी एक्सप्लेन किया। बहुत अच्छे से इस श्लोक को यहां तक समझा। इसी का बहुत सारा विस्तार आगे आने वाला है। यहां हमने इतना समझ लिया कि भाई कर्म बंधन क्या है, कर्म क्या है। कर्म इंद्रियों से जो इनपुट मिले और मेरी बुद्धि ने, मन ने डिसाइड किया, बहुत सारे इनपुट्स के बेस पर और एक्सपीरियंस के बेस पर ये डिसीजन लिया जाता है। तो ये हुआ कर्म की शुरुआत, कर्म का बीज। चलिए, इसमें किसी का कोई प्रश्न है, कोई क्लैरिफिकेशन है तो पूछें, नहीं तो अगले श्लोक पे चलेंगे। चलिए आशु जी, इससे अगले श्लोक पे चलते हैं। न इह अभिक्रम नाशः अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते स्वल्पम अति अस्य धर्मस्य त्रायते महतः भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। यह अभिक्रम नाश है न अस्ति। इसमें अभिक्रम यानी शुरुआत, बीज। किसको कहा हमने बीज? जो इंद्रियों से इनपुट आई, जो मेरा एक्सपीरियंस है, इन सब को मिला करके जब मैंने एक डिसीजन लिया कि अब ऐसा करूंगा, अभी किया नहीं, ये जो ऐसा करूंगा, ये जो सोच है, ये बीज है, ये प्रारंभ है, यहां से शुरुआत है। तो देखें जरा, किसी कर्म की शुरुआत कहां से है? उत्तर है इंद्रियों से इंद्रियों के इनपुट लेकर। संयोग से। हाँ, मेरे मन और बुद्धि ने जो डिसीजन लिया कि अब ये करेंगे, ये कर लेना चाहिए, ये शुरुआत है, कर्म की शुरुआत है। ये कर्म का बीज है, ये कर्म का आरंभ है। देखें जरा, क्या है कर्म का आरंभ? कर्म का आरंभ है इंद्रियों से डिसीजन लेना। इंद्रियों से इनपुट लेकर के इनपुट फिर लेकर। डिसीजन जो लेना है वो मन और बुद्धि ने मिलकर के डिसीजन लेना है। और डिसीजन लेने में क्या क्या चीज शामिल है? हमारा सारा एक्सपीरियंस शामिल है, हाँ जितनी जी। लर्निंग है वो सब शामिल है। तो ये जो डिसीजन है, ये आरंभ है, ये कर्म की शुरुआत है, ये कर्म का बीज है। तो कहा इह अभिक्रम नाशः न अस्ति, यानी कर्म में आरंभ का नाश नहीं है। आरंभ नाश हो गया तो बीज उगेगा कैसे? अगर मैंने उसको उबाल दिया, किसी बीज को उबाल दिया, उगेगा नहीं। उसको मैंने पत्थर से तोड़ दिया, उगेगा नहीं। ये जो मन में विचार आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? इंद्रियों से इनपुट लेकर के और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, तंगी को देखते हुए। अगर तो खुशी की बात है तो मुझे खुशी हो रही है, तब मैं डिसीजन लेता हूं कि इस म्यूजिक को सुनता रहूंगा, इस कथा को मैं सुनूंगा, उस जगह पर मैं जाऊंगा। ये जो है, ये स्टार्ट पॉइंट है इस कर्म योग में। यानी कौन सा कर्म योग, या इह जिसको कहा, इह किसको कहा? ये जो इनपुट लेकर के हमने डिसीजन लिया, हमारी बुद्धि ने और मन ने मिलकर के एक्सपीरियंस के बेस पर जो डिसीजन लिया, ये आरंभ है, इसका नाश नहीं है। और अगर ये शुरू ही नहीं हुआ तो फिर तो कोई कर्म उत्पन्न नहीं होगा। और शुरू कब नहीं होता? जब या तो हम सोच समझ करके कहें कि ऐसा करना उपयुक्त नहीं होगा, ये भी डिसीजन है। लेकिन अगर मन में विचार ही नहीं आया, तब तो जड़ की अवस्था हो गई। तब मैं उस चीज को सोच ही नहीं रहा हूं। तब मैं सड़क पे जा रहा हूं, मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं है कि दूसरी तरफ से गाड़ी आकर के टक्कर मार देगी, फिर मैं इधर उधर भागूंगा, नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो कहा इस कर्मयोग में या इसमें आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। ये पहली बात हुई। और फिर कहा उल्टा प्रत्यवाय है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। दोष का मतलब ये हुआ कि अगर उसका बीज का नाश नहीं है, यानी विचार तो पैदा हो गया, अब मन में सोच लिया,
अब इसका दोष जो है उल्टा नहीं हो सकता। इसका रिजल्ट वैसा ही होगा, इसका फल वैसा ही होगा जैसा मैंने सोचा है। अगर मैंने सोचा है कि मैं उससे जाकर के आज गुस्सा करूंगा, लड़ाई लड़ूंगा, उसने मुझे नुकसान किया है, तो ऐसा ही फल होगा। अगर मैं सोचता हूं उसने मुझे कल गलत बात कही थी, गाली गलौज किया था, आज मैं उसको जाकर के सॉरी कह दूंगा, भले ही उसकी गलती हो, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फल ऐसा ही होगा जैसा मैंने सोचा है। यानी फल उसका उल्टा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, फल उसी के अनुसार होता है जैसा हम सोचते हैं। अगर मैं सोचूंगा कि दुख आएगा तो दुख आ जाएगा, रिजल्ट उसी के अनुसार होगा। अगर मैं कहूंगा दुख आ भी जाएगा, कोई मुश्किल आ भी जाएगी, मैं उसको संभाल लूंगा, मेरा एक्सपीरियंस है, तो फल ऐसा होगा। तो कह रहे हैं कि जैसा बीज है फल उसका उल्टा नहीं होगा। आम का बीज बोया है तो फल जब लगेंगे आम के ही होंगे। कीकर का बीज बबूल का बोया है तो जैसे फूल और फल उसमें लगते हैं वैसे होंगे। अगर पौधे लगाए हैं तो जिसके पौधे होंगे जैसा बीज होगा वैसे होंगे, फल उल्टा नहीं होगा। कहा उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। यानी सोचने का जो रिजल्ट है वो उस सोच के विपरीत नहीं होगा, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। यानी फल हमारी सोच के विपरीत नहीं होगा, उसके अनुसार ही होगा। इसका मतलब ये कि मुझे अपनी सोच पे बहुत ध्यान देना चाहिए। सोच वैसी हो जिससे वो रिजल्ट आए जिससे मेरा फायदा हो, परिवार का फायदा हो, समाज का फायदा हो, वातावरण का फायदा हो। ऐसे विचार रखेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि फल तो वैसा ही होना है जैसा बीज है, उसके विपरीत नहीं होगा। तो कहा उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। इस कर्मयोग धर्म का थोड़ा सा भी साधन महान भय से रक्षा कर लेता है। यानी इस बात को अगर हम ध्यान रखेंगे कि रिजल्ट वैसा आएगा जैसा हम बीज बो रहे हैं। कहाँ बो रहे हैं, कौन सा बीज है? सोच का और विचार का बीज है। किस चीज पर बेस्ड है? एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। और अगर मैं इसके साथ ये भी जोड़ दूं कि क्या इसमें मेरा, समाज का, परिवार का और वातावरण का फायदा है, ये चीज भी साथ में जोड़ लूं, फिर जो विचार बनेगा, जो बीज बनेगा, फल उसका उल्टा नहीं होगा, उसके अनुसार ही होगा। अगर उसके अनुसार होगा तो फिर मुझे भय काहे का? तो ये विचार मुझे भय से बचा लेंगे, भय से मेरी रक्षा कर लेंगे। देखें जरा इस श्लोक के बारे में हमने क्या समझा कि कर्म का बीज क्या है और कर्म को हमने कैसे मॉड्यूलेट करना है, कैसे मॉनिटर करना है, कैसे मॉडिफाई करना है, इसके बारे में जरा कहें। दो पार्ट्स में कहना है। नंबर एक, कर्म का बीज क्या है। नंबर दो, उसको मॉडिफाई कैसे करना है। नंबर तीन, क्यों मॉडिफाई करना है। देखें जरा इन तीन पॉइंट्स के ऊपर कहें। हाँ जी, कर्म का बीज जो है वो अगर आरंभ हो जाता है तो उसका नाश नहीं है कभी। कर्म योग हमारा शुरू हो गया तो उसका कभी अंत नहीं है, एक तो ये है। दूसरा, जो ये कर्म योग है, ये जो जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। क्योंकि अगर हम आम का बीज बोएंगे तो आम पाएंगे, इसलिए हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर जैसा हम सोचेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम गलत सोच रखेंगे तो गलत ही फल मिलेगा, अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। रंजना जी, आपने बहुत अच्छे से समराइज किया। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा बाकी मेंबर्स भी इस एक श्लोक के ऊपर थोड़ा सा मनन करें, और आज हम आज की चर्चा बाकी के जो भी 4-5 मिनट बचे हैं इसी श्लोक तक सीमित रखेंगे। इससे पुराने श्लोकों में ज्ञान योग की बात आई, यहां से कर्म योग शुरू होता है। कर्म योग का बीज जो है बुद्धि और मन से जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वही बीज है कर्म का। उसी से फिर पौधा उगना है, पेड़ बड़ा होना है, फल फूल लगने हैं। वो वैसे ही होंगे रिजल्ट, फल वैसे ही होंगे जैसा हमारा बीज होगा। और बीज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। बीज क्या है? सोच है कि मैंने क्या करना है, और मैं सोच को मॉडिफाई कर सकता हूं। और अगर मैंने सोच को मॉडिफाई कर लिया तो रिजल्ट मॉडिफाई हो जाएंगे, क्योंकि वो फल हैं। देखें जरा,
शेयर करें कुछ ना कुछ कि हमने कर्म के बारे में क्या सीखा। हाँ जी, कोई भी यहाँ मेंबर। हाँ जी। यहाँ भगवान सिर्फ कर्म के बारे में नहीं कह रहे, वो एक कर्म योग के बारे में कह रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो हम कर्म करते हैं उसके अंदर हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता। हम निष्काम होकर जो कर्म करते हैं, वो हमारा एक असली जो बीज है वो है कि जो हम उस जो भी कर्म करें वो निष्काम भाव से करें, जिसमें सबका भला हो। जैसे अभी आपने कहा कि मेरा भला, परिवार का भला, समाज का भला। तो उस भले को देखते हुए जब हम कोई भी कार्य आरंभ करेंगे तो उस आरंभ का कभी नाश जो है वो नहीं होगा, और उससे उसका रिजल्ट भी हमें पता होगा कि अगर हम सब अपने मन से हमने मतलब फल की इच्छा का त्याग ही कर दिया है तो उसका जो भी परिणाम होगा वो अच्छा ही होगा। ये सोचकर हम अगर चलेंगे तो हम इस भय से मुक्त हो जाएंगे। जो भी मतलब हमारा कर्म है वो हमारा मतलब कर्म योग बन जाएगा। जैसे कर्म तो किए बिना इंसान एक मिनट भी नहीं रह सकता, कर्म तो होता ही है हमसे। जब हमारी इंद्रियां संयोग करती हैं, हमारे मन में विचार उठते हैं, तो कर्म का भाव तो आता ही आता है। लेकिन असली हमारा कर्म वो है जो हम कामना, ममता और आसक्ति से रहित होकर करेंगे। गुलशन जी, मैं थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करूंगा। आपने काफी कुछ समराइज किया। पहली चीज जो इस श्लोक के मुताबिक कही जा रही है, जो हमें समझ में आता है, वो ये है कि मन और बुद्धि से जो विचार उत्पन्न हुआ कि ऐसा करूंगा या ऐसा नहीं करूंगा, ये जो विचार है, ये कर्म का बीज है। ठीक। यानी मेरी कर्मेंद्रियों ने जब कोई विचार आ गया, उस विचार के अनुसार मेरे हाथों ने काम करना है, उस विचार के हिसाब से मेरे पैरों ने आगे चलना है, उस विचार के हिसाब से मेरी आंखों ने, कान ने, बाकी इंद्रियों ने, सब ने देख करके उसको मॉडिफाई करते चले जाना है। जितनी कर्मेंद्रियां हैं उन्होंने कर्म उस बीज के अनुसार करना है। तो यहां एक चीज पहली हमने ये समझनी है कि कर्म का बीज क्या है या कर्म क्या है, या पहले यही कहें कर्म का बीज क्या है। मन और इंद्रियां इनपुट लेकर के जब एक डिसाइड करती हैं, डिसीजन लेती हैं कि ये करना है, ये कर्म का बीज है। जैसा बीज होगा वैसा फल होगा। उस बीज को मैं मॉडिफाई कर सकता हूं, यानी उस विचार को मैं मॉडिफाई कर सकता हूं। किस आधार पे करूंगा? ये ध्यान में रखते हुए कि अगर जो मैं सोच रहा हूं, क्या वो मेरा फायदा करेगा, परिवार का, समाज का और वातावरण का फायदा करेगा, तो ये अच्छे फल फूलों को लेकर के आएगा। अगर मेरी सोच ये है कि मैंने किसी को कष्ट पहुंचाना है, किसी को पर गुस्सा करना है, कर्म वो भी है। कर्म दोनों हैं। चाहे मैं अच्छे काम के लिए या बुरे काम के लिए डिसीजन ले रहा हूं, दोनों में ही कर्म का बीज है, दोनों ही कर्म का बीज हैं। और एक बीज जिसमें मैंने ये डिसाइड किया कि मैं किसी को परेशान कर सकता हूं, उसको मारूंगा, उसको चोट पहुंचाऊंगा या चोरी करूंगा, ये करूंगा, ये ये बीज जिन फलों को लेकर आएगा, उनका रिजल्ट विपरीत होगा, उल्टा होगा। जैसा जैसा बीज है, जैसा विचार है, वैसा होगा। और अगर मैंने अच्छे कर्मों के लिए कि सबका भला हो, तब जो बीज मेरे मन में बना वो फायदा करेगा। तो अल्टीमेटली फिर से अपने माइंड में इस बात को बिठाएं कि कर्म का बीज विचार है। विचार कहां से? इनपुट्स को लेकर के मन और बुद्धि जो डिसीजन लेती है कि क्या करना है, वो क्या करना है, अच्छा करने के लिए भी हो सकता है, बुरा करने के लिए भी हो सकता है। वो बीज अच्छा करने के लिए है तो अच्छा अच्छे फल देगा, बुरा करने के लिए है तो बुरे फल देगा। देखें जरा, कोई और मेंबर समराइज करें जरा, हाँ। कर्म क्या है, हाँ जी। कर्म का बीज क्या है। हाँ जी। हमारी जो सोच है वो बीज है हमारी कर्म का। सोच जो हमारी है मन और बुद्धि और इंद्रियों के इनपुट से ही बनती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इतनी बात अगर हम मन में ध्यान रखेंगे तो हमें पता होगा कि जैसा बीज मैंने बोया है या बो रहा हूं, वैसे फल होंगे। हमें ये पता होना चाहिए। अगर ये पता होगा तो फिर अगर मैंने बुरे के लिए भी डिसाइड किया है, युद्ध में लड़ाई के लिए डिसाइड किया है कि उनको मार के छोड़ूंगा, तो फिर जो मर्जी हो जाए, फल वैसा ही होगा। मेरी विजय होगी, शत्रुओं की पराजय होगी।
और अगर मैं कहूं कि नहीं, इसकी बजाय मैं ऐसा करूंगा, मारने में मैं इन बातों का और ध्यान रखूंगा कि जो नॉर्मल पब्लिक है उसका नुकसान ना हो जाए। बॉम्ब इस जगह गिराए, बॉम्ब तो गिराएंगे, ऑर्डर मिल गया है, लेकिन मेरा बॉम्ब उस जगह ना गिर जाए जहां सिविल पॉपुलेशन है, मिलिट्री एरियाज पर ही गिरे। सोच का फर्क है, बीज जो है, सोच जो है वो बीज है। देखें, यहां इस चर्चा को समाप्त करेंगे। फिर भी किसी का कोई छोटा मोटा प्रश्न हो, बहुत छोटे में, तो और डिस्कस कर सकते हैं, बहुत थोड़े टाइम के लिए। चलिए आशु जी, समापन की ओर चलते हैं। तो सर मीन्स इससे यही समझ आया कि जब हम अपने विचारों को आने से पहले ही हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा, इसका मतलब। थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, विचार जैसे जैसे आते हैं साथ साथ ही कॉन्शियस रहना है, पहले या बाद में नहीं। बाद में भी हो सकता है, विचार आ गया उसके बाद में भी हो सकता है, उससे पहले तो हो नहीं पाएगा। साथ साथ ही विचार हमें ध्यान रखना तो है। विचार आने को तो हम रोक नहीं सकते ना, विचार हाँ, तो आते ही रहते हैं मन में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, विचार आने को रोक नहीं सकते। उसके साथ साथ मुझे ख्याल रखना है, क्योंकि विचार कर्म का बीज है। विचार को अच्छा कर दूंगा तो फल अच्छे होंगे, विचार खराब रह जाएगा तो रिजल्ट या उसके फल खराब होंगे। देखें आशु जी। हमें अपने विचारों के प्रति कॉन्शियस रहना है कि हमारे विचार अच्छे हों। बिल्कुल ठीक, हमें ये पता हो कि ये कर्म का बीज है, हमारे विचार कर्म का बीज हैं, और बीज जैसा होगा फल वैसा ही होगा। सर पर एक हेल्प आप कर सकते हैं मेरी, जैसे कि ये बात है कि हमें नहीं आने देने चाहिए, वो तो हमें पता है, खराब नेगेटिव आना बुरा है ना। लेकिन कई बार हमें सामने दिख रहा होता है कि मान लो कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, तो पता है वो फेल होगा। तो उस समय में आप अपने दिमाग को पॉजिटिव रखने के लिए क्या करते हैं? कभी ऐसी सिचुएशंस आती है कि दिख रहा होता है कि तो खराब ही हो रहा है। देखिए, हमें एक छोटा सा इंसिडेंट में शेयर करता हूं। मैं केंद्रीय विद्यालय चंडीगढ़ के ऑफिस में गया, एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस में गया। उनके सामने डिस्कशन शुरू हुई और उनके पीछे दीवार के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ था। उस पे लिखा था, इफ आई डू नॉट लर्न द वे यू टीच, वाई कांट यू टीच द वे आई लर्न। मैं रिपीट करता हूं, बच्चा कह रहा है, इफ आई डू नॉट लर्न द वे यू टीच, वाई कांट यू टीच द वे आई लर्न। तो मुझे देखना है कि वो बच्चा किस तरीके से, मन में परेशानी आ जाती है बहुत बार, कोशिश करने के बाद बच्चा नहीं समझ रहा, नहीं कर रहा, नहीं इंटरेस्ट ले रहा है, तो गुस्सा आ जाता है, नाराजगी हो जाती है। वो भी ट्रेनिंग का जो है एक हिस्सा है। कहीं ना कहीं हम कहते हैं इंसेंटिव ट्रेनिंग करने का एक हिस्सा है, पनिशमेंट देना भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। इनमें से अप्रोप्रिएटली हमें देखना है कि किस कंडीशन में, किस एज के बच्चे को कितना डांट के या फटकार के या क्या पनिशमेंट दे के, क्या कंडीशनिंग करके हम उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। हमें अपने ऊपर जो है ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है सर। ऑल राइट। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज अच्छी डिस्कशन हुई, इसकी थोड़ी डिस्कशन कल भी करेंगे। आप सबको मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना, धन्यवाद। प्रणाम, सभी को प्रणाम जी। सभी की ओर से सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। थैंक यू एवरीवन।